Hello students, hope you all are doing well. So our next topic is earthquake from chapter 18 natural disasters. So the earthquake, when the surface of the earth shakes and trembles, this is an earthquake. Quake means to shake. Earthquakes can be minor or major depending on how severely the earth moves. सो अर्थक्वैक जो होते हैं बेसिकली जब अर्थ शेक करती है, अर्थ का सरफेस शेक करता है, सो उसी को अर्थक्वैक बोला जाता है। और ये हल्के भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी जो पावर होती है वो तेज़ भी होती है। अर्थक्वैक कभी कभी बहुत माइनर से भी आते हैं कि पता भी नहीं चलता, और कभी इतने ज़्यादा ये हार्मफुल होते हैं, इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि बहुत चीज़ें डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं। इनकी जो इनका ये पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं अर्थ की मूवमेंट पे। ओके, सो इट्स कॉज एंड इफेक्ट्स इज द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ molten rocks and gases that are very hot. Sometimes the heat and movement inside the earth become very strong. When this happens, it can be felt on the surface of the earth as an earthquake. The place on the surface of the earth where the earthquake is strongest is called the epicenter. Places far away from the epicenter can also feel the tremors shaking if the earthquake is very strong. इसके मेन जो कॉज है अर्थक्वैक का वो ये होता है कि जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो मॉल्टेन रॉक्स और गैसेस से बना है जो कि बहुत गर्म होती हैं, और अर्थ के नीचे होने वाली जो मूवमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और जब नीचे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो जो गैसेस होती हैं वो अर्थ के सरफेस की तरफ बढ़ती हैं, और जब ये अर्थ के सरफेस की तरफ आती हैं तो अर्थ का जो सरफेस है वो शेक होता है। ठीक है, आप में से कई लोगों ने इसको फील भी किया होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो हर चीज़ शेक करने लग जाती है। और जहाँ से भी स्टार्ट होता है, मेन जहाँ से भी अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस जगह को बोलते हैं एपिसेंटर। और एपिसेंटर से आसपास के एरियाज़ में भी जो अर्थक्वेक की वजह से शेकिंग होती है वो फील की जा सकती है, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Strong earthquakes cause enormous damage, especially to places at or close to the epicenter. So epicenter के आसपास के एरियाज में बहुत ज़्यादा वो होता है डेंजर, सबसे ज़्यादा वहीं होता है, बिकॉज वहाँ डैमेज बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक का जो फोर्स है वहाँ ही लगता है। तो सबसे ज़्यादा एपिसेंटर है और वहाँ के एरियाज में ही डेंजर होता है। एंड इंटायर सिटी कैन बी डिस्ट्रॉयड, और कभी कभार ये इतने ज़्यादा भयानक होते हैं अर्थक्वेक कि इससे पूरी की पूरे शहर भी तबाह हो जाते हैं। हाउसेज, रोड्स एंड बिल्डिंग्स कैन क्रैक और कोलैप्स। हियर इज अ पिक्चर, देखिए आपको यहाँ दिखा रखा है कि अर्थक्वेक कॉजिंग मेजर लॉस ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस तरीके से लोगों के घर भी टूट जाते हैं, पूरे के पूरे शहर तबाह हो जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से। देन people can also lose their lives. Earthquake in the mountain can cause landslides, और जब ये mountain areas में आते हैं earthquake तो landslides होती हैं। The effects of the earthquake can be felt over a long period as there is so much to rebuild. Uh, there have been several earthquakes in the Himalayas, northeast India, some part in the Deccan and the western India, and also in the Andaman and Nicobar Island. So ये ऐसे एरियाज़ हैं इंडिया में जहाँ पर मेनली अर्थक्वेक्स आते हैं, और अर्थक्वेक से होने वाले डैमेज लोगों की जान भी चली जाती है इसमें, और प्रॉपर्टी का भी बहुत लॉस होता है, और इन सब चीज़ों को दोबारा से सब नॉर्मल होने में बहुत टाइम लग जाता है। Then its precautions. Scientists study the pattern and intensity of the earthquake. They can say that an earthquake may happen in an area, but it is still difficult to predict exactly when an earthquake will occur. People who live in an earthquake prone areas should build house in such a way that they can withstand earthquakes, or if they fall the damage is not much. During an earthquake it is important not to be inside or near building or tall structures but to be in an open space. इसके प्रिकॉशंस में सबसे मेन तो यही है। वैसे जो आजकल साइंटिस्ट हैं वो थोड़ा बहुत हमें
हिंट दे देते हैं कि इस जगह पे मे बी अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन आज तक कभी भी ये चीज़ पता नहीं लगाई जा सकती कि अर्थक्वेक एग्जैक्टली किस टाइम आएगा। ये सिर्फ प्रिडिक्शन की जा सकती है कि हाँ हो सकता है इस एरिया में अर्थक्वेक आए, थोड़ा बहुत मेज़र किया जा सकता है, लेकिन इसकी सही टाइमिंग साइंटिस्ट भी नहीं बता सकते। और अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में रहने वाले लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने घर इस तरीके से बनाएं कि वो भूकंप को झेल पाएँ, और अगर नहीं भी झेल पाए तो कुछ इतना ज़्यादा भी नुकसान ना हो, तो उनको अपने घर इस तरीके से ही बनाने चाहिए। और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि जब भी कहीं भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी किसी ओपन स्पेस में जाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आप किसी बिल्डिंग में रहेंगे तो वो बिल्डिंग के गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, घर के गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो जल्दी से जल्दी किसी ओपन स्पेस में आ जाना चाहिए जब भी अर्थक्वेक की कंडीशन हो। ये था अर्थक्वेक के बारे में। देन इज नेक्स्ट नेचुरल डिजास्टर इज सुनामी। Tsunami sometimes several earthquake under the sea cause an extremely large and high wave in the sea. This is called tsunami. A tsunami start where the earthquake occur, but the huge waves move rapidly through the sea and can reach places that are far away from where the earthquake happened, causes flooding and damage to the coastal area. जब सी अंडर सी जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तब सुनामीज आती हैं। जब आप खुद सोचिए, जब समुद्र के नीचे की जो ज़मीन होती है उसमें अर्थक्वेक आता है, तो जो पानी की वेव्स होती हैं वो समुद्र में जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची ऊंची जाती हैं और अपने आसपास के एरियाज़ को वो बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं। जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं बेसिकली वहाँ पर इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। Its precaution is rapidly rising or falling coastal water can be a sign of approaching tsunami. इसका प्रिकॉशन सबसे पहले तो यही बताया गया है कि जब भी अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हैं और आपको दिख रहा है कि पानी की जो वेव्स हैं वो लगातार उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कभी तेज़ आ रही हैं, कभी हल्की हो रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ राइजिंग एंड फॉलिंग अगर हो रही है तो दैट मीन्स कि सुनामी आने वाली है। एंड वार्निंग आर इशूड अबाउट अ सुनामी। People in coastal areas should leave and go to a places inland, preferably those that are on higher ground. इसलिए ही कहा जाता है कि जब अगर सुनामी आने वाली है तो अच्छा है कि लोगों को उस जगह से हट जाना चाहिए और किसी सेफ प्लेस पे चले जाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरस होती हैं। कोस्टल एरियाज़ में लोगों की जान को खतरा होता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है सुनामी की वजह से भी। ये एक नेक्स्ट हमारा नेचुरल डिज़ास्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में। और होप आप लोगों को ये 2 टॉपिक आज क्लियर हुए होंगे। इन्हें आप अच्छे से अपनी बुक में से रीड करिएगा, ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर होंगे। थैंक यू।